दोस्तों, आपने लैला और मजनू की मोहब्बत के किस्से जरूर सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो असल है, जो सच्ची है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इश्क नहीं, ये कुर्बानी है, जुनून है और रब से जुड़ने का सफर है। बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब ना शहर इतने आबाद थे, ना दिल इतने सख्त। अरब के एक कबीले में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था कैस इब्ने मवलूह। कैस एक सरदार का बेटा था और बचपन से ही बेहद ज़हीन, हसीन और दिल से नरम। वो जो भी बोलता शायरी बन जाती और जो भी देखता उस पर अशार कहता। उसी कबीले के एक और सरदार की बेटी थी लैला बिनते मेहदी। वो हुस्न की मूरत थी, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और ऐसा वकार जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। जब दोनों बच्चे छोटे थे तो कबीले के रिवाज के मुताबिक उन्हें एक साथ तालीम के लिए भेजा गया। वो एक ही मदरसे में पढ़ने लगे। यहीं से कैस का दिल लैला पर आ गया। लैला भी कैस के नरम लहजे, साफ दिल और मासूम आंखों को देखती तो मुस्कुरा देती। शुरुआत में उनका रिश्ता मासूम दोस्ती जैसा था, लेकिन वक्त के साथ कैस के दिल में एक ऐसी आग लग गई जिसे इश्क कहते हैं। अब वो लैला की बातों में, उसकी हंसी में, उसके कदमों की आहट में अपना रब देखने लगा। उसके सारे अशार अब एक ही नाम पर खत्म होते, लैला। वो लैला को देखता और बेख्तियार शायरी कहने लगता। ऐ बादे सबा, अगर लैला के कूचे से गुजर हो तो मेरा सलाम कहना और कहना कि एक दीवाना तुम्हारी याद में मर रहा है। वक्त गुजरता गया। अब कैस हर वक्त लैला का जिक्र करता, उसके ख्यालों में गुम रहता। कबीले के लोग उसे देखते और हंसते। ये लड़का तो मजनू हो गया है, और तभी से लोग उसे मजनू कहने लगे। लैला भी कैस को चाहती थी, मगर वो एक लड़की थी और अरब के कबीले की इज्जतदार बेटी। वो कैस की मोहब्बत महसूस करती, मगर जबान से कुछ न कहती। बस जब कैस कोई शेर कहता तो लैला मुस्कुरा देती। यही उसकी हाँ थी, यही उसकी कबूलियत। कैस अब बस लैला के ख्यालों में गुम रहता, ना कुछ याद रखता, ना किसी बात का होश होता। मदरसे का मौलवी साहब जब सबक पूछते तो कैस सिर्फ लैला को देखता और कुछ न कहता। इसी वजह से मौलवी साहब उसे अक्सर मारते। जब कैस पर छड़ी पड़ती तो दर्द लैला को होता। एक दिन मौलवी साहब ने यह सब कुछ लैला के वालिद को बताया। वो गुस्से में आया और लैला को मदरसे से निकाल दिया। अब कैस लैला के इश्क में मुकम्मल दीवाना हो चुका था। वो दिन रात जंगलों में फिरता और लैला के नाम के शेर कहता। मेरे जिस्म में सांस है और सांस में लैला, मेरी आंखें नींद से खाली हैं, मगर ख्वाबों में लैला है। कैस ने अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर, मैं लैला से निकाह करना चाहता हूँ। उसके बाप ने कहा, बेटा, तुमने तो दीवानगी की हद कर दी है, मगर अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं लैला के वालिद से रिश्ता मांगता हूँ। कैस के वालिद ने लैला के वालिद के पास पैगाम भेजा, इज्जत से, माल और दौलत के वादे के साथ, कि कैस तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता है। मगर लैला के वालिद ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी बेटी ऐसे दीवाने को नहीं दूंगा जिसे लोग मजनू कहते हैं। वो तो पागल हो चुका है। मेरे कबीले की इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी की शादी किसी अक्लमंद, बावकार शख्स से होगी, न कि एक आवारा शायर से। ये सुनकर कैस का दिल टूट गया। अब वो दिन के उजाले में भी अंधेरा देखने लगा। रात को रोता, दिन में शायरी करता। वो जंगलों में निकल गया। खाने पीने की परवाह ना रही, बस लैला का नाम उसकी जबान पर रहता। कबीले के लोग अब उसे पागल समझने लगे। बच्चे उसे पत्थर मारते, मगर कैस हंसता रहता और कहता, जो भी दुख मुझे लैला के नाम पर मिले वो मेरे लिए इनाम है। लैला को जब ये सब पता चला तो वो भी टूट गई। वो छुप छुप कर रोती, मगर कुछ कर ना सकती। उसके वालिदैन ने उस पर सख्त पहरा लगा दिया। अब ना वो कैस को देख सकती, ना उसकी आवाज सुन सकती। कैस के अशार अब कबीलों में मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से आते और उस दीवाने शायर को सुनते जो सिर्फ एक नाम पर अशार कहता था, लैला, लैला, लैला। वो कहता, मेरे इश्क का इल्जाम ना दो मुझे। ये तो वो रोग है जो रब की तरफ से आता है, जिसे लगा हो वही जाने। कैस इब्ने मवलूह अब मजनू कहलाया जाने लगा था। लैला की मोहब्बत में वो इस कदर बेखुद हो चुका था कि उसे अपने जिस्म, नाम या जमाने की परवाह ही नहीं रही। वो दिन रात वीरानों में फिरता, पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलता और दरख्तों से बातें करता। उसकी जबान पर हर वक्त एक ही नाम होता, लैला,
लैला। जब भी हवा चलती वो समझता लैला का दामन है। जब परिंदे चहचहाते तो उसे लगता लैला पुकार रही है। लोग उस पर हंसते, ताने देते, कुछ तो पत्थर मारते, मगर मजनू कहता अगर लैला के नाम पर सारा जमाना भी दुश्मन हो जाए तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरा इश्क दुनिया वालों के पैमानों में नहीं आता। उधर लैला के वालिदैन जो कैस की दीवानगी से नाराज थे, उन्होंने लैला को घर में कैद कर दिया। अब ना वो बाहर जा सकती थी, ना कैस से मिल सकती थी। लैला चुपचाप रहने लगी। वो कमजोर हो गई, रातों को रोती और दिन को खामोश रहती। उसकी सहेलियां कहती ए लैला, तुम तो जैसे मर गई हो। मगर लैला बस एक बात कहती, कैस की दीवानगी में अगर वो खुश है तो मेरी खामोशी ही मेरी वफा है। इसी दौरान एक अमीर कबीले का नौजवान वर्द नामी शख्स लैला को पसंद करने लगा। वो खूबसूरत, मालदार और इज्जतदार था। लैला के माँ बाप ने फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। उनका कहना था कैस तो एक दीवाना है, मगर ये नौजवान हमारा खानदान संवार देगा। लैला ने सुना तो कांप उठी। उसने माँ से कहा माँ, मुझे इस शख्स से निकाह नहीं करना। मगर माँ ने कहा कैस एक बर्बाद शख्स है जिसे जमाना थूकता है, तुम उसके नाम पर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। बाप ने धमकी दी अगर निकाह से इनकार किया तो जान से मार देंगे। आखिरकार लैला को मजबूरन शादी करनी पड़ी। दिल में कोई चाह नहीं, जबान खामोश, चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। कैस को जब यह खबर मिली तो वो चीख पड़ा। जंगलों में दौड़ता फिरा, कपड़े फाड़ डाले और आंखों से आंसू थमने का नाम ही ना लेते। वो जमीन पर बैठ गया और चिल्लाकर बोला ए आसमान, तूने वफा की कद्र क्यों ना की? ए खुदा, तूने मेरा इश्क क्यों रुस्वा किया? उसने अशार कहे जो अरब के हर कबीले में गूंजने लगे। जिसका दिल सच्चा हो वो हमेशा रोता है, और जिसका नसीब झूठा हो वो हंसता बसता दिखता है। अब कैस की हालत और भी बिगड़ गई। वो इंसानों से दूर हो गया, दरख्तों से बातें करता, पत्थरों को चूमता और रेत पर लैला का नाम लिखता। लोगों ने कहा यह तो वाकई मजनू हो चुका है। उसके माँ बाप ने इलाज की कोशिश की, हकीम बुलाए, दुआएं करवाईं, मगर सब बेअसर। कैस ने कहा मैं बीमार नहीं, मेरा मर्ज लैला है, और वो दवा बन गई किसी और की। लैला का शौहर वर्द हालांकि मालदार था, मगर उसे जल्दी एहसास हो गया कि लैला कभी उसकी नहीं बन सकती। लैला खामोश रहती, रातों को रोती और चुपचाप वक्त काटती। वर्द ने एक दिन कहा तुम मेरे पास हो, मगर दिल तुम्हारा कैस के पास है। लैला ने आंसुओं भरी आंखों से बस इतना कहा मेरी वफादारी यहां है, मगर मेरी रूह वहां रह गई है। वर्द ने कुछ नहीं कहा, मगर दिल ही दिल में जलता रहा। वो अक्सर लैला को ताने देता, उसे घर से बाहर निकलने ना देता। यूं लैला एक कैद में जिंदगी गुजारने लगी। उधर मजनू यानी कैस ने लिखना शुरू किया। मिट्टी पर, पत्थरों पर, दरख्तों पर, हर जगह सिर्फ लैला। उसके अशार इतने सच्चे और दर्दनाक थे कि जो भी सुनता वो रो पड़ता। एक दिन कैस के वालिद ने आखिरी बार कहा बेटा, अपने हाल पर रहम करो, दुनिया तुम्हें मजनू कहती है और हम शर्मिंदा हैं। कैस ने जवाब दिया अब्बा, अगर इश्क मजनू बनाता है तो मुझे इस नाम पर फख्र है। मैं दुनिया के लिए दीवाना हूं, मगर अल्लाह की नजर में सच्चा आशिक हूं। कैस इब्ने मवलू, जो अब हर जबान पर मजनू बन चुका था, दुनिया छोड़ चुका था और मुकम्मल तौर पर जंगलों का हो गया था। वो इंसानों से दूर रहता, जानवरों के साथ बैठता, दरख्तों के नीचे सोता और रेत पर लैला का नाम लिखता रहता। उसका जिस्म कमजोर हो चुका था, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, मगर दिल वही था, लैला से लबरेज, जलता हुआ और सच्चाई में डूबा हुआ। उसे देखकर लोग रोते, कोई खाना देता तो वो कहता मुझे पेट का रज़्क नहीं चाहिए, मुझे तो लैला की एक झलक चाहिए। हर रात वो चांद को देखकर कहता ऐ चांद, तुम उस पर रोशनी डालते हो जिसे मैं बरसों से नहीं देख सका। तुम खुश नसीब हो, मैं बदकिस्मत। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। कैस की हालत अब वैसी न रही। वो हर रोज कुछ और कमजोर होता जा रहा था। कभी वो नखलिस्तान में भटकता, कभी पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर रोता। अब उसके अशार सिर्फ लैला की जुदाई पर नहीं, बल्कि अपने वजूद की बेबसी पर भी होते थे। ना मैं जिंदा हूं ना मुर्दा, बस दरमियान में एक चीख हूं।
जो लैला के कानों तक नहीं पहुंचती। उधर लैला का शौहर वर्द, जो उसकी खामोशी और बेरुखी से पहले ही जल रहा था, अब और बर्दाश्त ना कर सका। कुछ रिवायतों के मुताबिक वो बीमार होकर मर गया। कुछ में लिखा है उसने तलाक दे दी। लैला अब आजाद थी, मगर सिर्फ दुनिया की नजर में। दिल की नजर में अब भी कैद थी, क्योंकि उसकी रूह में अब भी वही कैस बसता था जो जंगलों की खाक में लैला के नाम पर नंगे पांव फिरता था। एक दिन कबीले की कुछ औरतें जंगल की तरफ गईं। वहां उन्होंने एक दरख्त के नीचे एक निहायत कमजोर, चुपचाप और अजनबी सी हालत में बैठा हुआ शख्स देखा। वो कैस था, मजनू। उन्होंने उससे कहा, तुम्हें पता है लैला अब आजाद है। कैस ने चौंक कर देखा, जैसे सदियों बाद कोई रोशनी देखी हो। उसकी आंखों से आंसू निकले और वो बस इतना बोला, आजाद? मगर मेरे दिल का जख्म तो अब नासूर बन चुका है। क्या वो अब भी वैसी ही है जैसी पहले थी? क्या वो अब भी मेरे अशआर सुनना चाहती है? क्या उसकी आंखें अब भी मेरी दीवानगी पर रो सकती हैं? कैस का दिल चाहा वो लैला से मिले, मगर बरसों की जुदाई, जंगल की खाक और इश्क की शिद्दत ने उसे तोड़ दिया था। वो उठ ना सका, बस अपने दिल पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखता रहा। लैला को जब खबर मिली कि कैस अब भी जिंदा है और जंगलों में उसी के नाम की तस्बीह करता है, तो उसका दिल कांप उठा। उसने सहेलियों से कहा, ले चलो मुझे वहां जहां वो है, वो जो मजनू कहलाता है, मगर मुझसे ज्यादा वफादार कोई नहीं। लैला पर्दा करके खामोशी से एक दिन कैस की तरफ रवाना हुई। रास्ते में कांपती रही। बरसों की जुदाई, दिल में दर्द और आंखों में आंसू, ये सब कुछ उसकी हिचकियों में तब्दील हो गया था। आखिरकार वो उस मकाम पर पहुंची जहां कैस एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर मिट्टी थी, जिस्म पर जख्म, मगर जब उसने लैला को देखा, उसकी आंखों में रोशनी आ गई। कैस ने धीमे से कहा, क्या ये ख्वाब है या मैं मरने से पहले जन्नत देख रहा हूं? लैला आगे बढ़ी और बोली, नहीं कैस, ये ख्वाब नहीं, मैं हूं तुम्हारी लैला। कैस की आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे। वो उठने की कोशिश करने लगा, मगर ताकत खत्म हो चुकी थी। लैला ने उसका सर अपनी गोद में रखा और कहा, मैं हार गई कैस, तुम जीत गए। तुम्हारा इश्क सच्चा था और मेरी दुनिया झूठी। कैस ने कहा, अगर तुम मेरे पास हो तो दुनिया के सारे दुख, जमाने की सारी बातें और मेरे जख्म सब भूल गया। लैला ने कैस की पेशानी पर हाथ रखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो लम्हा था जिसके लिए दोनों ने पूरी उम्र इंतजार किया था, मगर किस्मत को शायद ये भी मंजूर ना था। कैस की सांसें अब कमजोर हो चुकी थीं। उसने आखिरी बार लैला की आंखों में देखा, मुस्कुराया और कहा, मेरा दिल अब मुकम्मल हो गया है। अब मैं जा रहा हूं, मगर तेरा नाम लेकर जा रहा हूं। और वो लैला की गोद में ही दम तोड़ गया। लैला ने कैस का चेहरा चूमकर उसकी आंखें बंद की और कुछ भी ना कहा। बस उसकी खामोशी में पूरी दुनिया का दर्द छुपा हुआ था। कैस इब्न ए मलबहा, जिसे दुनिया मजनू के नाम से जानती थी, आखिरकार अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लैला की गोद में ले चुका था। वो इश्क जिसके लिए वो दीवाना हुआ, जिस रास्ते में उसने दुनिया छोड़ दी, वही इश्क उसकी आखिरी हिचकी बन गया। लैला खामोश बैठी थी। कैस का ठंडा होता जिस्म उसकी गोद में पड़ा था और हवा में उसके आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, मैं जा रहा हूं, लेकिन तेरा नाम लेकर जा रहा हूं। दुनिया ने समझा एक पागल चला गया, मगर लैला जानती थी कैस नहीं, इश्क मर गया है। कैस के बाद लैला का दिल बिल्कुल खाली हो गया। वो वापस अपने कबीले तो गई, मगर अब उसमें कोई जान नहीं थी, न चेहरे पर कोई रंग। वो बस सांसें ले रही थी, मगर जिंदा नहीं थी। कैस की वफात के बाद कबीले वालों ने उसे वहीं दफनाया जहां वो अक्सर बैठा करता था। एक पुराना तन्हा दरख्त जिसके नीचे वो शायरी किया करता। उसकी कब्र पर एक पत्थर रखा गया जिसमें लिखा था, यहां वो दफन है जिसने इश्क को सच्चा साबित किया। लैला अक्सर चुपचाप उसकी कब्र पर जाती, बैठती, रोती और बिना कुछ कहे लौट आती। लोग पूछते, क्या तुम अब भी उस दीवाने से मोहब्बत करती हो? लैला बस इतना कहती, मैं उससे नहीं, उसके सच्चे इश्क से मोहब्बत करती हूँ। वो मरकर भी जिंदा है और मैं जीकर भी मरी हुई हूँ।
कैस की वफात के कुछ वक्त बाद लैला भी बीमार हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, नींद उसकी आंखों से रूठ गई। वो अक्सर चांद को देखती और कहती, कैस तुम वहां कैसे हो? क्या मुझे वहां जगह दोगे? क्या वहां भी इश्क मुमकिन है? वक्त बीतता गया और लैला कमजोर होती गई। एक रात चांदनी रात थी। वो अपने कमरे में खामोशी से लेटी थी। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और अपनी रूह रब के हवाले कर दी। यूं लैला भी इस दुनिया से चली गई, मगर इश्क की मिसाल बनकर। कैस के बाद अब दुनिया ने लैला की कब्र भी बनाई। रिवायत है कि उसकी कब्र कैस की कब्र के बिल्कुल करीब बनाई गई, इतनी करीब कि अगर दोनों हाथ बढ़ाते तो एक दूसरे को छू सकते थे। मगर कबीले के सरदारों ने इजाजत नहीं दी कि दोनों कब्रें मिला दी जाएं, क्योंकि दुनिया के कानून इश्क के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। मगर जो इश्क को इंसानों की हदों से ऊपर ले जाते हैं, वो दुनिया के उसूल नहीं मानते। रिवायत है, एक रात लोगों ने देखा कैस और लैला की कब्रों के दरमियान से एक बेल उगी, एक हरी भरी लता जो दोनों कब्रों को आपस में जोड़ रही थी। वो बेल धीरे धीरे दोनों को इस तरह लपेटने लगी जैसे मिट्टी ने वो काम कर दिया जो जिंदगी में लोग ना कर सके। दिन, महीने, साल गुजरते गए, मगर वो बेल कभी सूखी नहीं। वो हमेशा हरी भरी रही, जैसे इश्क अब भी जिंदा हो, जैसे रूहें अब भी एक दूसरे के साथ हों। मगर अमर लैला और मजनू की कहानी खत्म हो गई, मगर उनका इश्क आज भी जिंदा है। आज भी जब कोई सच्चा आशिक दर्द में तड़पता है तो लोग कहते हैं, ये तो मजनू है, लैला के इश्क जैसा दीवाना। और जब कोई दुनिया के खिलाफ जाकर मोहब्बत करता है तो उसे याद दिलाया जाता है, याद रख, लैला और मजनू का अंजाम भी कुछ ऐसा ही था। मगर जो सच्चा इश्क करते हैं वो अंजाम से नहीं डरते, क्योंकि इश्क का असली अंजाम जिस्मों का मिलन नहीं बल्कि रूहों का विसाल होता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इश्क सिर्फ चाहने का नाम नहीं, इश्क कुर्बानी है, इश्क सब्र है और इश्क मरकर भी जिंदा रहने का नाम है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लैला मजनू का इश्क सच्चा लगा? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही मजीद कहानियां देखने को मिलती रहें।